हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है एक लोक कथा की कहानी। कथा महर्षि वेद व्यास के जीवन की है। महर्षि वेद व्यास का एक सबसे प्रिय शिष्य था जिसका नाम था दास। वह उनकी नित्य सेवा करता था, जैसा नाम वैसा काम। हमेशा दास की तरह अपने गुरु की भक्ति में लगा रहता था। वेद व्यास का भी दास के प्रति बहुत ही अनुराग एवं प्रीति था। एक दिन दास के मन में विचार आया कि गुरुजी मेरे सब कुछ जानते हैं, तो क्यों न पूछने कि मेरी आयु कितनी है। दास ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, बताइए तो मेरी आयु कितनी है। महर्षि वेद व्यास बोले, बस आयु कर्म के अधीन है। जब तक कर्म है आयु है। इस विषय पर ज़्यादा विचार न करते हुए इसे परमात्मा के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जब उनका आदेश होगा तो यह शरीर अपने आप समाप्त हो जाएगा। परंतु दास के मन में कुतूहल बना रहा कि आयु तो रेखाओं में लोग कहते हैं इतना होता है, कुंडली में कहते हैं इतना होता है, कुछ न कुछ तो ज़रूर बात है। कुछ समय के बाद वह फिर अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी जब ऐसी बात है तो फिर रेखाओं में आयु बताई जाती है, कुंडली में आयु बताई जाती है, आप मुझसे छिपा रहे हैं, मुझे बताने का कष्ट करें। व्यास जी दास को लेकर यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने महर्षि का सत्कार किया, स्वागत किया। महर्षि व्यास अपने शिष्य की बात रखे कि मेरा शिष्य जिद कर रहा है, इसकी कितनी आयु है। ऐसे हे यमराज, आप आयु के देवता हैं, जीवन के देवता हैं, बताने की कष्ट करें। यमराज बोले, हे ऋषि, मैं तो संपूर्ण व्यवस्था रखता हूँ, लेकिन मृत्यु का है हिसाब तो मृत्यु देव रखते हैं, यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ। इस कहने के उपरांत यमराज, महर्षि वेद व्यास और दास तीनों मृत्यु देवता के पास पहुँचे। मृत्यु देवता से भी प्रश्न रखे। मृत्यु देवता ने कहा, महर्षि, मुझे तो मात्र जीवात्माओं का समय पूर्ण होने पर पकड़ लाने का अधिकार है। आयु लिखने का हिसाब तो ब्रह्मा जी करते हैं, विधाता करते हैं। सब मिलकर ब्रह्मा जी यानी विधाता के पास पहुँचे और उनसे पूछे, हे विधाता, आपने दास के माथे पर कितनी आयु लिखी है। विधाता विस्मय पूर्वक बोले, महर्षि, यह आपका शिष्य है, मुझे लगा कि इसके शरीर छोड़ने पर आपको बड़ा कष्ट होगा। मैंने इसके माथे पर यह लिख दिया कि जिस दिन आप, दास, यमराज और मृत्यु देवता सब मिलकर मेरे पास आएंगे, उसी समय इसका प्राण निकल जाएगा। मैंने सोचा था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, तो इस कारण से यह चिरंजीवी बना रहेगा, माने बहुत ज़्यादा दिन बचेगा। लेकिन ऐसा घड़ी आज आ गया, इसलिए आज इसकी आयु समाप्त होती है। तो इस कहानी का कहने का मतलब यह कि मनुष्य आयु कर्मों के बस में है। कर्म के अनुसार ही उसकी आयु निर्धारित होता है। कर्म समय आने पर अनुकूल व्यवस्था बना लेती है। इसलिए मनुष्य को अपनी आयु के विषय में विचार नहीं करनी चाहिए, वह उसके कर्मों के अधीन है। भले ही जीवन रेखा में कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसके कर्म जब उसके अनुकूल होगा, उसकी आयु पूर्ण होगी।